हर महादेव दोस्तों, आज हम सुनेंगे सावन मास की कथा अध्याय 20। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जो भक्त भगवान शिव का नाम लेकर सावन मास की पवित्र कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना गया है। इस महीने में शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित करके भगवान शिव की आराधना करने से भक्त को पुण्य की प्राप्ति होती है। आज हम सुनेंगे सावन मास के अध्याय 20 की पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातः काल उठकर स्नान करता, भगवान शिव का ध्यान करता और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता था। उसकी पत्नी भी बहुत धार्मिक और पतिव्रता थी। दोनों पति पत्नी भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके घर में धन संपत्ति तो अधिक नहीं थी, लेकिन भगवान शिव के प्रति उनकी श्रद्धा बहुत गहरी थी। एक वर्ष सावन का महीना आया। ब्राह्मण ने निश्चय किया कि पूरे सावन मास में वह प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक करेगा और सोमवार के दिन विशेष पूजा करेगा। वह सुबह नदी से जल लाता और शिवलिंग पर चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और हाथ जोड़कर प्रार्थना करता। हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, मेरी भक्ति कभी कम न हो। मुझे अपने चरणों में स्थान देना। एक दिन ब्राह्मण जल लेने के लिए नदी की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। वृद्ध बहुत कमजोर था और भूख प्यास से परेशान होकर रास्ते के किनारे बैठा हुआ था। ब्राह्मण ने उसे देखा तो उसके मन में दया उत्पन्न हुई। उसके पास उस समय पूजा के लिए थोड़ा सा फल और भोजन था। उसके बिना किसी संकोच के वह भोजन वृद्ध को दे दिया और पानी भी पिलाया। वृद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्र, तुम स्वयं पूजा के लिए जा रहे हो और फिर भी अपना भोजन मुझे दे दिया। तुमने बहुत बड़ा पुण्य किया है। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आप भी तो भगवान की ही संतान हैं। आपकी सेवा करना ही भगवान की सेवा है। वृद्ध मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी यही भावना भगवान शिव को प्रिय है। भगवान तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। यह कहकर वृद्ध वहां से चला गया। ब्राह्मण ने अपने मन में उस वृद्ध के शब्दों को याद करता हुआ मंदिर पहुंचा। उसने भगवान शिव का अभिषेक किया और प्रार्थना की। उसी रात ब्राह्मण को स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान हैं। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है, जटाओं में गंगा विराजमान है और गले में सर्पों की माला है। ब्राह्मण भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव ने कहा, वत्स, सावन मास में की गई तुम्हारी भक्ति और जीवों के प्रति तुम्हारी करुणा से मैं प्रसन्न हूँ। याद रखो, केवल मंदिर में पूजा करना ही भक्ति नहीं है। जो मनुष्य दुखी और जरूरतमंद प्राणी की सहायता करता है, वह भी मेरी पूजा करता है। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी भक्ति आपके चरणों में बनी रहे। भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तथास्तु। सुबह जब ब्राह्मण की नींद खुली तो उसके मन में अद्भुत शांति थी, लेकिन उसी दिन उसके जीवन में एक बड़ी परीक्षा आई। ब्राह्मण के घर में कई दिनों से अन्न की कमी थी। घर में इतना भी भोजन नहीं था कि पति पत्नी दोनों पेट भर सके। पत्नी ने कहा, स्वामी, आज घर में थोड़ा सा ही अन्न बचा है, आप इसे ग्रहण कर लीजिए। ब्राह्मण ने कहा, नहीं देवी, पहले तुम भोजन कर लो। दोनों एक दूसरे को भोजन कराने की बात करते रहे। तभी उनके घर के द्वार पर एक साधु आया। साधु ने कहा, माता, मुझे बहुत भूख लगी है। यदि कुछ भोजन मिल जाए तो कृपा होगी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने एक दूसरे की ओर देखा।
घर में बहुत थोड़ा भोजन था। फिर ब्राह्मण की पत्नी ने वह पूरा भोजन साधु को दे दिया। साधु ने भोजन ग्रहण किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान शिव तुम्हारे घर को कभी खाली नहीं रहने देंगे। साधु के जाते ही ब्राह्मण ने भगवान शिव का नाम लिया। हे भोलेनाथ, आपने आज हमारे घर आए अतिथि के रूप में भोजन स्वीकार किया है। अब तो आपकी इच्छा हो वही करे। कुछ समय बाद अचानक उनके घर के बाहर एक व्यक्ति आया। उसने ब्राह्मण को बताया कि उसके पूर्वजों की भूमि से संबंधित पुराना विवाद समाप्त हो गया है और अब वह भूमि ब्राह्मण के नाम हो गई है। ब्राह्मण को आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, आपने मेरी लाज रख ली। धीरे धीरे ब्राह्मण के घर में सुख समृद्धि आने लगी, लेकिन उसके मन में धन का अहंकार नहीं आया। वह पहले की तरह ही भगवान शिव की पूजा करता रहा और जरूरतमंदों की सहायता करता रहा। एक दिन सावन का सोमवार था। नगर में सभी लोग शिव मंदिर में पूजा करने जा रहे थे। ब्राह्मण भी अपनी पत्नी के साथ मंदिर पहुंचा। मंदिर में बहुत भीड़ थी। सभी लोग अपनी अपनी मनोकामना लेकर भगवान शिव के सामने खड़े थे। ब्राह्मण ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और कहा, हे भोलेनाथ, मुझे धन नहीं चाहिए, यश नहीं चाहिए। मुझे केवल इतनी शक्ति देना कि मैं जीवन भर सत्य और धर्म, दया और आपकी भक्ति के मार्ग पर चलता रहूं। तभी मंदिर में उपस्थित एक वृद्ध साधु ने कहा, यही सच्ची भक्ति है। ब्राह्मण ने साधु के चरण स्पर्श किए। साधु ने कहा, सावन मास हमें यही शिक्षा देता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए केवल बाहरी पूजा पर्याप्त नहीं है। मन में श्रद्धा, वाणी में मधुरता और कर्मों में दया होना आवश्यक है। यह सुनकर सभी भक्त भगवान शिव के नाम का जाप करने लगे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। कहा जाता है कि उसी समय मंदिर के शिवलिंग पर चढ़े जल की धारा के बीच ब्राह्मण को भगवान शिव की दिव्य अनुभूति हुई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, आज मुझे समझ में आ गया कि आप पत्थर की मूर्ति में ही नहीं बल्कि हर जीव के भीतर विराजमान हैं। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण का जीवन सुखी हो गया। उसके घर में धन आया, लेकिन उससे भी अधिक उसके घर में शांति और संतोष आया। उसने अपने जीवन का एक नियम बना लिया कि सावन मास में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ष वह जरूरतमंदों की सहायता करेगा और भगवान शिव का स्मरण करेगा। धीरे धीरे नगर के अन्य लोग भी उसके जीवन में से प्रेरणा लेने लगे। इस कथा का संदेश यही है कि भगवान शिव अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन सच्ची श्रद्धा रखने वाले भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। जो व्यक्ति कठिन समय में भी भगवान का नाम नहीं छोड़ता, दूसरों की सहायता करता है और माता पिता का सम्मान करता है, भूखे को भोजन देता है और मन में किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखता, उस पर भोलेनाथ की कृपा अवश्य होती है। सावन मास में विशेष रूप से भगवान शिव को जल अर्पित करना चाहिए। सोमवार के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शिवलिंग पर जल या गंगा जल चढ़ाएं। श्रद्धा हो तो दूध से अभिषेक करें। बेलपत्र अर्पित करें और भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसके बाद भगवान शिव से अपने परिवार के सुख, शांति और मंगल की प्रार्थना करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा के साथ अपने आचरण को भी पवित्र रखें। किसी को धोखा न दे, किसी गरीब का अपमान न करे, किसी भूखे को भोजन करा दे, किसी प्यासे को पानी पिला दे। किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करे। यही भगवान शिव की सच्ची आराधना है।
अंत में भक्त भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर कहे, हे देवों के देव महादेव, हे माता पार्वती के प्रिय, हे भोलेनाथ, मेरे मन से अहंकार, क्रोध, लोभ और द्वेष को दूर कर दीजिए। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। जो भी भक्त इस सावन मास की कथा को श्रद्धा से सुन रहा है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर कीजिए। उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि और सदैव आपका आशीर्वाद बना रहे। बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ सावन मास की कथा सुनता या सुनाता है, भगवान शिव उसके जीवन में समृद्धि, शांति और मंगल प्रदान करते हैं। दोस्तों, यह कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कथा पसंद आती है तो लाइक, कमेंट करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले दोस्तों। राधे राधे।